बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम फाइल। कहा जाता है कि रिश्ते सिर्फ दो इंसानों के दरमियान नहीं बल्कि दो खानदानों के दरमियान जुड़ते हैं। अमूमन रिश्ते के तज़ाद में सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि दो खानदान तबाह हो जाते हैं। कभी शक तो कभी अना का मसला बनाकर अक्सर मामूली सी बात का बतंगड़ बना लिया जाता है और रिश्तों की मुखालफत शुरू हो जाती है। रंजिशें बढ़ते बढ़ते कत्ल तक जा पहुंचती हैं। सरगोदा के इलाके भीरा में दोहरे कत्ल की हौलनाक वारदात सामने आई। घर की चारदीवारी के अंदर सास और बहू के खून में लथपथ लाशें मौजूद थीं। मुलजिम फरार हो चुका था। दो खवातीन के कत्ल ने पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैला दिया था। आखिर खवातीन को किस जुर्म की पादाश में कत्ल किया गया था? मेरा नाम ज़ुबैर है। मैं भीरा में रहता हूँ, मोहल्ला हाजी गुलाब। तो मेरी शादी हुई थी हीना से। उसके घर वाले सारे राज़ी थे, आते जाते थे। मेरी शादी जब उस रुखसती हुई तो 1 महीना हीना अपने घर में रह के आई है। तो इस शादी की वजह से उसका बाप कुछ मामलात थे जिसकी वजह से वो कहता था कि इधर रिश्ता नहीं करना, लेकिन बाकी सारे कहते थे कि इधर ही करना है। तो इतना ज़्यादा इख्तलाफात नहीं थे जितने उसने बना के और बेदर्दी से उसने यहाँ आके मेरी बीवी और मेरी बेकसूर बीवी और मेरी अम्मी को उसने कत्ल कर दिया। और मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, 5 माह हो गए थे। तो लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए। हुकूमत से मेरी अपील है कि मुझे इंसाफ चाहिए और जितनी जल्दी हो सके मुझे इस मुजरम को ना जल्द से जल्द सज़ा हो। शादी को मेरी 7 माह हो गए थे। 1 महीना मेरी बीवी अपने घर में लाहौर अपनी अम्मी के घर रह के आई है, ठीक है। और इतनी कोई भी इख्तलाफात ज़्यादा नहीं थे जितनी बेदर्दी से उसने ये जुल्म किया मुझ पे। मैं गरीब आदमी हूँ और मुझे ये इंसाफ जल्दी चाहिए। नाज़रीन, दोहरे कत्ल का मुलजिम कोई और नहीं मकतूला का बाप था जिसने अपनी बेटी और इसकी सास को कत्ल किया था। बाप बेटी के घर आया तो बेटी और उसकी सास के दरमियान तकरार हो रही थी। बाप पहले ही इस रिश्ते के खिलाफ था। इसने पुरानी रंजिश पर बेटी और सास को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और फरार हो गया। मैं इस महल्ले का रहशी हूँ, हाजी गुलाब का, और मोहम्मद ज़ुबैर को बचपन से जानता हूँ। इसकी वालदा और इसकी वाइफ का बहुत बेदर्दी के साथ कत्ल हुआ है जी, ठीक है। ये मेहनत मजदूरी करने वाला बच्चा है और बिल्कुल किसी के साथ कोई इसकी दुश्मनी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। मेहनत मजदूरी करता है आपने, और उस दिन भी अपनी मेहनत मजदूरी के लिए निकला हुआ था। वो कातिल आया है, उसने बड़ी बेदर्दी के साथ इसकी वालदा और इसकी वाइफ को कत्ल किया, जिसकी वजह से हमारे महल्ले में और पूरे इलाके में बहुत खौफ हिरास था। अब चूँकि मुलजिम सलाखों के पीछे है, उसकी वजह से कुछ अमन सुकून हुआ है, लेकिन फिर भी हमें इस चीज़ का डर था और डर है अभी भी, और खौफ हिरास अभी भी मौजूद है। हम ये चाहते हैं कि वो उस मुलजिम को जल्द से जल्द उसकी सज़ा जो जितनी सख्त हो सके उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कम अज़ कम उसको फांसी की सज़ा हो ताकि ज़ुबैर को उसका इंसाफ मिल सके। अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। उस दोहरे कत्ल से मोहल्ले के हर घर में खौफ है। 2 खवातीन को कत्ल किया गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुद्दई की भी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। अहले मोहल्ला मकतूलैन की शराफत की गवाही दे रहे हैं। ये जो पिछले दिनों एक नहायत ही दर्दनाक बेदर्दी के साथ 2 औरतों का कत्ल किया गया, इसमें क्योंकि हमारे लिए पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि जो वक़ूआ करने वाला जो कातिल है वो लाहौर से आया हुआ था और उसने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी नहीं किया। फ़ौरन वक़ूए के बाद मोबाइल फ़ोन भी ऑफ़ कर दिया था। क्योंकि ये 2 औरतों का कत्ल जो है अहले इलाका के लिए एक नहायत ही, वो कहते हैं ना, खौफनाक फ़ज़ा पैदा कर गया था, जिसमें अंजुमन ताजरान, मीडिया की तरफ से, वकला की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर था।
उसके बावजूद हमारे DPO साहब ने इन चीज़ों से हटकर भी इस मुकदमे के लिए बहुत ज़्यादा ज़ाती दिलचस्पी लेकर हमारे SP इन्वेस्टिगेशन फरहान असलम साहब की निगरानी में टीम बनाई। फरहान असलम साहब ने मुझे कहा कि ये जो मुलज़म है किसी भी सूरत में भागने नहीं चाहिए, इसको गिरफ़्तार करना है हमने। तो उसके लिए हमने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमारे IT के इंचार्ज शाहिद साहब हैं, यहाँ ASA हमारे रियाज हैं, SHO साहब, एक टीम बनाकर हमने उसका पीछा किया। जिस जगह जाता रहा, सरगोदा में गया, लाहौर में गया, वो खानेवाल गया, वो ज़्यादा देर किसी जगह भी स्टे नहीं कर रहा था। थोड़ी देर के लिए कहीं फ़ोन अगर उसका ओपन होता था और फ़ौरन ऑफ कर देता था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे DPO साहब की रहनुमाई, जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ती थी, लोकेटर की ज़रूरत हो तो हम कहते थे कि हो सकता है जिस जगह ये स्टे कर ले, अगर नफरी की ज़रूरत हो, लीड की ज़रूरत हो, तो हमारे DPO साहब लम्हा ब लम्हा अपनी टीम के साथ राब्ते में रहते थे और यही कहते थे कि इस बंदे को हर हाल में गिरफ़्तार करना है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने 48 घंटे के अंदर इस कातिल को गिरफ़्तार किया लाहौर से और लाकर यहाँ इसको हम इंशाअल्लाह ये किसी भी सूरत में इतना बड़ा इसने जुर्म किया है, ये सज़ा से नहीं बच सकेगा। इसका चलान मरतब करके इंशाअल्लाह इसको सज़ा से बचने किसी सूरत में भी नहीं बचने देंगे। तो क्योंकि इसका जो मुद्दई है वो बहुत ज़्यादा परेशान था, उसको भी बहुत ज़्यादा थ्रेट थी। वो बार बार ये कहता था कि अगर ये बंदा बाहर रहा तो हो सकता है मेरा भी नुकसान कर जाए। इसने आगे भी इतना बड़ा जुर्म किया था, खुदा न खास्ता अगर ये मुद्दई को भी हिट करता तो हमारे लिए ये बहुत ही अफसोसनाक और ख़तरनाक होना था कि अगर 2 कत्ल करने के बाद तीसरा भी अटैम्प्ट कर जाता है तो हमारे लिए बड़े अफसोस की बात थी। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इसमें फ़तह दी और हमने इसको गिरफ़्तार किया, जिसकी वजह से वो तो वापस नहीं आ सकती। लेकिन अहले इलाका और इसके मुद्दई और जो घर वाले हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा DPO साहब, सरगोदा पुलिस, SHO साहब का शुक्रिया अदा किया कि अगर इसी मेहनत के साथ पुलिस कातिलों को गिरफ़्तार करे तो कम से कम ये जो वक़ूअ है ये कम हो सकते हैं। मुलजिम इंतहाई शातिर था। उसने दोहरे कत्ल की वारदात करने के बाद फ़ोन बंद कर दिया था। संगदिल मुलजिम बेटी के रिश्ते के खिलाफ था। बेटी और सास को कत्ल करने के बाद वो किसी भी जगह क़याम नहीं कर रहा था। उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो सकी। संगदिल मुलजिम ने अपनी अना की खातिर बेटी और उसकी सास को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से किया है गिरफ्तार। मेरा नाम नदीम अब्बास है, ज़ुबैर अब्बास का मैं भाई हूँ, समझ आई। तो ये जो है ना हमारा घर पर, मैं काम पर गया हुआ था, समझ आई, तो वो पीछे से आ गया और हमारी अम्मी को और हमारी भाभी को इधर बेदर्दी से कत्ल कर दिया उसने, समझ आई। तो हमारे घर में आते जाते थे, सब खुशियाँ शामिल थी, ये एक शामिल नहीं था, समझ आई। इसने बेदर्दी से आके हमारी अम्मी और हमारी भाभी को कत्ल किया। नाज़रीन, मुलजिम पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम तो मुद्दई को भी कत्ल की धमकियां दे रहा था और पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि मुलजिम तीसरा कत्ल भी करने का मंसूबा बना रहा था। संगदिल मुलजिम को सजा मिलनी चाहिए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सके।